बेहतरीन सबक, एक दिलचस्प सबक जिसके पढ़ने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा और कुछ नई मालूमात मिलेगी। तो चलें शुरू करते हैं। लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊँगा। आपको बताना है कि इन तस्वीरों में क्या नज़र आ रहा है। चलिए बताएँ कि इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको ये तस्वीर में? बैगन। जी हाँ, बैंगन नज़र आ रहा है। वेरी गुड। चलिए अब दूसरी तस्वीर में बताइए। गोभी। जी हाँ, गोभी नज़र आ रही है। वेरी गुड। अब इसके बाद ये तस्वीर में बताइए आपको क्या नज़र आ रहा है? गाजर। 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 जी हाँ, वेरी गुड। इसमें आपको गाजर। गाजर नज़र आ रहा है। गाजर। ओके, वेरी गुड। चलिए आप बताइए इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? लौकी। लौकी, वेरी गुड। इसे कद्दू भी कहते हैं। कद्दू। तो हाँ। जी हाँ, वेरी गुड। तो आइए प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कद्दू उर्फ लौकी ये सबक पढ़ाऊँगा। इस इस सबक के मुसन्निफ़ है यूसुफ नाज़िम साहब। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम यूसुफ नाज़िम के बारे में पढ़ लेते हैं। अब गौर से सुनिएगा। यूसुफ नाज़िम की पैदाइश 7 नवंबर 1921 को महाराष्ट्र के शहर ज़िला जालना में हुई। उन्होंने जालना में इब्तिदाई तालीम मुकम्मल की। यूसुफ नाज़िम उर्दू तंज़-ए-मिज़ाज की दुनिया के मशहूर मुसन्निफ़ थे। वो आला सरकारी ओहदे पर फ़ाइज़ थे। प्यारे बच्चों, यूसुफ नाज़िम हैदराबाद में लेबर ऑफ़िसर के तौर पर मुक़र्रर हुए। जी हाँ, ये हमारे हिंदुस्तान के महकमा मज़दूरी में एक लेबर ऑफ़िसर के तौर पर मुक़र्रर हुए और 1976 में मुंबई में वो डिप्टी लेबर कमिश्नर के तौर पर वज़ीफ़ा याब हुए। यानी मुंबई में 1976 में डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर रहते हुए वो रिटायर्ड हुए। यूसुफ नाज़िम महाराष्ट्र रियासती उर्दू अकेडमी के लंबे अरसे तक सेक्रेटरी रहे। उन्हें कई एज़ाज़ात से नवाज़ा गया। जी हाँ, प्यारे बच्चों, इन्हें कई नवाज़ से नवाज़ा गया। उन्होंने बहुत से तंज़-ओ-मज़ाहिया मज़ामीन लिखे। देवारिये, साए हमसाए वग़ैरह उनके मज़ामीन के मजमूए हैं। पलक ना मारो बच्चों के लिए लिखे गए उनके मज़ामीन और ड्रामों का मजमुआ है। 23 जुलाई 2009 को यूसुफ नाज़िम का मुंबई में इंतकाल हो गया। प्यारे बच्चों, इस सबक में कद्दू उर्फ लौकी जैसी एक आम तरकारी के ताल्लुक से बड़ी मज़ेदार और दिलचस्प बातें बताई गई हैं। जी हाँ, सबक के पढ़ते हुए आपको लुत्फ़ भी आएगा और आपकी मालूमात में इज़ाफ़ा भी होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं सबक की तरफ। बच्चों, हम पहले सरासरी से पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं पढ़ता हूँ, अब गौर से सुनिएगा और देखिए। कद्दू भी क्या तरकारी है? इसके 2 नाम हैं, एक कद्दू, दूसरा लौकी। लौकी अच्छी होती है, जबकि कद्दू अच्छा होता है, लेकिन दोनों का मज़ा एक सा होता है। कद्दू की किस्में भी 2 हैं, लंबा कद्दू जिसे या तो खड़ा रखना पड़ता है या तो टोकरी में लिटाना पड़ता है। लेटा हुआ कद्दू एक लंबे कद के बच्चे की तरह दिखाई देता है जो पालने में सो रहा हो। लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते क्योंकि उनके घुटने नहीं होते कि वो मुड़े जा सकें। इस तरह लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते, उसी तरह बैठने वाले कद्दू खड़े नहीं हो सकते क्योंकि फुटबॉल की तरह गोल मटोल होते हैं, इसलिए सिर्फ लुढ़क सकते हैं। फुटबॉल में हवा भरी होती है और कद्दू में गूदा भरा होता है। गोल कद्दू
जगह ज्यादा घेरते हैं, इसलिए कम तादाद में पैदा होते हैं। ऐसे कद्दुओं को शकरकंदी कद्दू भी कहा जाता है। लोग कुछ भी कहें, होता तो वो कद्दू ही है। कद्दू इन तरकारियों में से एक है जिसका मीठा बनाया जाए तो गाजर के हलवे को भी मात दे दे, मगर शर्त यह है कि आपको हलवा बनाना आता हो। कद्दू और गाजर में फर्क ये है कि कद्दू का मीठा अंगूरी रंग का होता है और गाजर का हलवा सुर्ख अनार की रंग का। रंग से हमें क्या लेना, मतलब तो हमें खाने से है। बच्चों, कद्दू और तरबूज की शक्लें मिलती जुलती है, मगर शक्लें मिलने से क्या होता है? क्योंकि कद्दू तरबूज नहीं बन सकता और तरबूज कद्दू नहीं बन सकता। तरबूज के ठाठ जरा निराले हैं, उसे घर के आंगन में पैदा नहीं किया जा सकता, उसे नदी का किनारा चाहिए। कद्दू घरेलू तरकारी है। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम इस सबक को समझते हैं। तो कद्दू भी क्या तरकारी है? इसके दो नाम हैं, एक कद्दू और दूसरा लौकी। जी हाँ प्यारे बच्चों, कद्दू को दो नामों से पुकारा जाता है ना, और हमारे आम जबान में अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग कहते हैं। कोई उसे दुधिया भी कहता है ना। कद्दू, कोई कद्दू कहता है, कोई लौकी कहता है। लौकी अच्छी होती है जबकि कद्दू अच्छा होता है ना। लेकिन दोनों का मजा एक सा होता है। दोनों का मजा एक सा होता है। कद्दू की किस्में भी दो है। कितनी किस्में हैं? दो हैं। लंबा कद्दू, जिसे या तो खड़ा रखना पड़ता है या तो टोकरी में लिटाना पड़ता है। देखा है ना आपने? या तो उसे खड़ा रखना पड़ता है या तो उसे टोकरी में लिटाना पड़ता है। लेटा हुआ कद्दू एक लंबे खत के बच्ची की तरह दिखाई देता है। देता है ना? देखा है आपने? लेटा हुआ कद्दू एक लंबे खत के बच्ची की तरह दिखाई देता है जो पालने में सो रहा हो। पालना मतलब झूला, है ना। ऐसा लगता है जैसा वो झूले में सो रहा है। लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके घुटने नहीं होते कि वो मोड़े जा सके। देखिए प्यारे बच्चों, कद्दू के घुटने होते हैं क्या? अगर हमारे घुटने होते तो हम बैठ सकते हैं, अगर घुटने नहीं होते तो हम बैठ सकते थे क्या? इसी तरह से मुसन्निफ ने बड़े दिलचस्प अंदाज में कहा है कि भाई कद्दू के घुटने नहीं होते, इसलिए वो मोड़े नहीं जा सकते। जिस तरह लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते, उसी तरह बैठने वाले कद्दू खड़े नहीं हो सकते। मतलब प्यारे बच्चों, वो लंबा होता है ना, अब उसको मोड़े तो डायरेक्ट वो टूट जाएगा। वो मुड़ सकता है क्या? नहीं मुड़ सकता है। जी हाँ। तो अब देखिए इसका उलट, अब जो बैठ सकते हैं कद्दू, बैठने वाले कद्दू मतलब गोल कद्दू, है ना। अब वो खड़े हो सकते हैं क्या? नहीं। जी, क्योंकि वो बिल्कुल फुटबॉल की तरह गोल मटोल होते हैं। और वो सिर्फ क्या कर सकते हैं? लुढ़क सकते हैं। मतलब हम उनको धक्का देंगे तो सिर्फ खाली लुढ़क सकते हैं, लेकिन खड़े हो सकते हैं क्या? नहीं। चले आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, फुटबॉल में हवा भरी होती है और कद्दू में गूदा भरा हुआ होता है। आपने देखा? सफेद सफेद नजर आता है जब हम उसको काटते हैं कद्दू को, तो आपने देखा होगा। जी हाँ, फुटबॉल में हवा होती है और कद्दू में गूदा भरा होता है। गोल कद्दू जगह ज्यादा घेरते हैं, इसलिए कम तादाद में पैदा होते हैं। देखिए आपने बड़े कद्दू देखे क्या? गोल, है ना, उनको ज्यादा जगह लगती है, इसलिए वो कम तादाद में पैदा होते हैं। ऐसे कद्दुओं को शकरकंदी कद्दू भी कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहते हैं उसे शकरकंदी? अच्छा, आपको पता है बच्चों शकरकंदी किसे कहते हैं? शकरकंदी स्वीट पोटैटो मालूम है आपको? जैसे हम रतालू कहते हैं, उसको उबाल के खाने के बाद कितना मीठा लगता है ना वो। तो ये कद्दू बहुत मीठे होते हैं, इसलिए ऐसे कद्दुओं को, कौन से वाले? जो ज्यादा जगह घेरते हैं और वो गोल होते हैं। याद रखिए, जो जी, जो गोल गोल कद्दू को शकरकंदी कद्दू भी कहा जाता है। कुछ लोग
लोग कुछ भी कहें, होता तो वो कद्दू ही है ना बच्चों? चाहे वो गोल हो या चाहे वो लंबा हो, है ना? लोग कुछ भी कह दे, हाँ, होता तो वो कद्दू ही है। कद्दू उन तरकारियों में से है जिसका मीठा बनाया जाए तो गाजर के हलवे को भी मात दे दे। जी हाँ बच्चों, क्या आपने कद्दू का मीठा खाया है? यस सर। यस सर। हाँ, वेरी गुड। जी हाँ, अगर हम उसका मीठा बनाएंगे तो बस गाजर के हलवे को भी वो हरा दे, इतना बेहतर है, इतना अच्छा लगता है वो। मगर क्या शर्त क्या है यहाँ पर? कि आपको वो हलवा बनाना आता हो, आपको बनाना आना चाहिए। देखिए, कद्दू और गाजर में फ़र्क ये है, उन दोनों हलवों में क्या फ़र्क है? देखिए, कद्दू का मीठा अंगूरी रंग का होता है। अंगूरी रंग आपने देखा, अंगूर का रंग, है ना? हाँ, एकदम हल्का पीला हो जाता है ना? तो उसी तरह का हल्का, जी, वेरी गुड। उसके बाद गाजर का हलवा कैसा होता है? सुर्ख अनार के रंग का, एकदम लाल। देखे ना आपने? और मुझे पता है कि आपने ज़रूर खाया होगा दोनों भी हलवे। आपने कद्दू का भी खाया होगा और गाजर का भी। लेकिन प्यारे बच्चों, रंग से हमें क्या लेना है? हमें तो मतलब सिर्फ खाने से है ना? हमें तो सिर्फ मज़ा आना चाहिए खाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कद्दू और तरबूज की शक्लें मिलती-जुलती होती है। अच्छा बताइए, कौन से कद्दू की शक्ल तरबूज से मिलती-जुलती रहेगी? मोटे कद्दू की। गोल। हाँ, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। जी हाँ, गोल कद्दू की, क्योंकि लंबा कद्दू तो तरबूज की तरह मिल नहीं सकता ना। दोनों की शक्लें, जो गोल कद्दू होता है और तरबूज होता है, उनकी शक्लें मिलती-जुलती होती हैं। मगर शक्लें मिलने से क्या होता है? क्योंकि कद्दू तरबूज नहीं बन सकता और तरबूज कद्दू नहीं बन सकता। जी हाँ, हमें तो सिर्फ खाने से मतलब है और हमें रंग से भी क्या लेना देना। देखिए, तरबूज के ठाट जरा निराले हैं। अब देखिए क्या निराले, क्या अजीब बात है इसकी। हाँ, क्या कि उसे घर के आंगन में पैदा नहीं किया जा सकता। क्या क्या आपने देखा कि तरबूज को घर के अंदर पैदा किया गया कभी? नहीं। नहीं, लेकिन आपने ये देखा होगा कि कद्दू को घर में पैदा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो घरेलू तरकारी है। यहाँ पर देखिए, तरबूज तरबूज को नदी का किनारा चाहिए होता है। लेकिन कद्दू को नहीं, कद्दू तो घरेलू तरकारी है। घरेलू तरकारी क्यों कहा गया इसे? क्योंकि उसे घर में उगा सकते हैं हम। जी हाँ। तो जी हाँ, प्यारे बच्चों, आज हमने तो बच्चों आपको यहाँ तक सबक समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आज हमने कद्दू उर्फ लौकी इस सबक का हिस्सा अव्वल पढ़ा है। इंशाल्लाह अगले सबक में हम इसका दूसरा हिस्सा आज पढ़ेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपको कद्दू के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आप गौर से सुनिए। देखिए, कद्दू प्यारे बच्चों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए लौकी मौजूद है, ये अक्ल को बढ़ाती है और दिमाग को ताकत बख्शती है। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे अल्लाह के रसूल ने की हदीस है, अल्लाह के रसूल की हदीस है, क्या कहा कि तुम्हारे लिए लौकी मौजूद है, ये अक्ल को बढ़ाती है और दिमाग को ताकत बख्शती है। तो क्या आप लोग सब कद्दू का इस्तेमाल करेंगे? और अपने घर में अपने पेरेंट्स को बताएंगे इस बात का कि हमारे नबी की पसंदीदा तरकारी थी। बच्चों, एक मौके पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया कि जब जब खुश्क गोश्त पकाओ तो उसमें कद्दू यानी लौकी डालकर इजाफा कर लिया करो, क्योंकि ये गमगीन दिल को मजबूत करता है। समझ में आया आपको? क्या कहा? प्यारे नबी ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि जब खुश्क गोश्त पकाओ, खुश्क गोश्त यानी सूखा गोश्त, भुना हुआ गोश्त पकाते ना हम घर में, तो उसमें क्या कहा कि उसमें कद्दू लौकी डालकर इजाफा कर लिया करो, क्योंकि ये गमगीन दिल को
मजबूत करता है। प्यारे बच्चों, कद्दू खाने के बहुत फायदे हैं। हमारे नबी को बहुत पसंद था। वह खुशी से तनाउल फरमाते, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों, अब मैं आपको कद्दू खाने के कुछ फवायद बताता हूँ। आपको गौर से सुनना है, ठीक है? देखिए, कद्दू खाने के क्या-क्या फायदे हैं। और वैसे तो बहुत फायदे हैं, मैं यहाँ कुछ फायदों का जिक्र करता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये दिल के अमराज को दूर करता है ना? दिल हमारा दिल मजबूत होता है इससे, है ना? दिल मजबूत होता है। उसके बाद दूसरा सुनिए, लौकी लौकी या कद्दू खाने से वज़न कम करने में मदद मिलती है ना? जो मोटे लोग होते हैं वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने वज़न को कम कर सकते हैं। और तो और कि कद्दू खाने से निज़ाम हाज़मा भी बेहतर होता है। निज़ाम हाज़मा यानी हम जब देखिए बच्चों, कितना फ़ायदा है ना? यस ये सर। गुर्दों के लिए मुफ़ीद होता है, गुर्दों के लिए मुफ़ीद होता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। क्या करता है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और प्यारे बच्चों, लौकी या कद्दू खाने से खून की गर्मी खत्म होती है। उसके बाद जिस्म की गर्मी कम होती है। और तो और सुनिए कि ये बालों के लिए भी मुफ़ीद है ना? बालों के लिए मुफ़ीद है। और दम्मे का मर्ज़ होता है ना, किसी को बहुत अ, साँस फूलती है, उनके लिए भी ये बहुत, बहुत मुफ़ीद है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो प्यारे बच्चों, क्या आप समझ पाए कि कद्दू खाने के कितने फ़ायदे हैं? हाँ। जी यस हाँ, सर। और यस सर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बहुत पसंद थी ये तरकारी। तो क्या आप ये इन तरकारियों का ज़िक्र अपने पेरेंट्स के साथ करोगे? यस सर। यस सर। या और मज़े से इसका मीठा बनाकर खाइए और अपनी रोज़ाना की डाइट में भी उसे शामिल कीजिए। ठीक यस। है? चलिए बच्चों, यस। यस हाँ, सर। अब इस सबक में ऐसे अल्फाज आए हैं जो आपके लिए गैर मानूस हो, है ना? तो चलिए अब हम अल्फाज मैंने देख लेते हैं। आपको अल्फाज मैंने चलिए, आप पढ़िए पहला क्या है? पालना। पालना। हाँ, प्यारे बच्चों, जी हाँ, प्यारे बच्चों आप क्या करें, इत्मीनान से जवाब दीजिए। जब कोई एक जवाब दे रहा हो तो आप इत्मीनान कर लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए, ठीक है? चलिए, पहला क्या है? पालना। क्या मतलब हुआ इसका? यस सर। झूला। वेरी गुड। पालना यानी झूला। देखा ना आपने? लंबा कद्दू जब सोता है तो ऐसा लगता है कि वो ऐसा उनको उसको टोकरी में लिटा दिए तो ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा झूले में सोया हुआ है। अब चलिए दूसरा पढ़ें। मात देना। मात देना। हाँ, क्या मतलब हुआ हरा इसका प्यारे बच्चों? देना। शिकस्त देना। शिकस्त देना। जी हाँ, शिकस्त देना। वेरी गुड। हाँ, देखा ना आपने? कद्दू कद्दू का हलवा गाजर के हलवे को क्या कर रहा है? मात दे सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि हमें उसे बनाना आना चाहिए। है ना बच्चों? चलिए अब तीसरा पढ़े। अंगूर के रंग। अंगूर के हाँ, हाँ, अंगूर के रंग का हल्का सब्ज रंग। वेरी गुड, शाबाश। चलिए चौथा पढ़े अब। वाकिफ करना। वाकिफ करना। वाकिफ करना। जी हाँ, शाबाश। मालूमात देना। वेरी गुड। वाकिफ कराना है ये, वाकिफ कराना यानी मालूमात देना। अच्छा ठीक है, उसके बाद पढ़िए पांचवा। तासीर। वेरी गुड, वेरी गुड। असर। तासीर, तासीर यानी क्या? असर। 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 बहुत अच्छे। अब छठा पढ़िए। तबीयत या आदत। तबीयत या आदत। तबीयत या आदत। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं आपने। अब आपको बताना है सबक के अंदर से कद्दू भी खाना क्या पूरी है? करना है। प्लीज प्लीज सुनिए प्यारे बच्चों। क्या प्यारे बच्चों, तरकारी है? आपको पढ़ना है पूरा और उसके बाद आपको इसकी खाली जगह पूरी करनी है ना? क्या खाली तो चले जगह है? बताएं। कद्दू। पढ़िए पहला पढ़े। कद्दू भी क्या तरकारी? कद्दू भी क्या डैश तरकारी है तो प्यारे बच्चों, कद्दू भी क्या डैश है, तो क्या जवाब आएगा इसमें? तरकारी। हाँ, तो ये देखा,
कद्दू भी क्या तरकारी है। अब चलिए मैं दूसरा पढ़ता हूँ, आप गौर से सुनिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। लौकी डैश होती है जबकि कद्दू डैश होता है। तो बताएं क्या लौकी जवाब आएगा अच्छी होती है, नंबर अच्छी दूसरे में होती है मोटा जबकि कद्दू अच्छा होता है। लौकी वेरी अच्छी गुड, होती है अच्छा, जबकि अच्छी, कद्दू अच्छा होता है। अच्छी अच्छा। लौकी वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया है आप लोगों ने। लौकी अच्छी होती है, लौकी, ये देखिए लौकी अच्छी होती है और कद्दू अच्छा होता है। चलिए अब तीसरा मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा। सर कद्दू आपकी में आवाज नहीं आ रही। आ रही है मेरी आवाज? हाँ सर आ रही है। हाँ सर आ रही है। क्या आ रही चले कद्दू में डैश भरा होता है, तो बताएं गूदा। क्या भरा होता है? कद्दू में गूदा भरा होता है। वेरी गुड, जी हाँ, कद्दू में गूदा भरा होता है। गूदा आपने देखा ना, सफेद कलर का होता है अंदर का। जी हाँ, हाँ सर। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यस सर। मैं पढ़ रहा हूँ, आप सर गौर आपकी से सुने। आवाज नहीं कद्दू सर आवाज आ रही है। कद्दू और डैश की शक्लें मिलती जुलती है। कद्दू और लौकी लौकी की शक्ल तरबूज की शक्ल मिलती जुलती है। कद्दू और तरबूज की शक्ल मिलती जुलती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। कद्दू और तरबूज की शक्लें मिलती जुलती हैं। जी हाँ। अब चलिए प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक जुमले के जवाब, अब आपको मैं कुछ सवालात करूंगा, आपको यहाँ पर गौर करना है। आपको पूरा जुमले में जवाब देना है ना? शॉर्ट जवाब नहीं देना है, पूरे जुमले में जवाब देना है। ठीक है, चलिए चलिए पहला सवाल पढ़िए, आप पढ़िए। कद्दू की कितने किस्में बताई गई है? ओके कद्दू की ओके, दो किस्में बताई गई है। कद्दू की वेरी दो गुड, किस्में बताई गई है। वेरी गुड, शाबाश। चलें तो दूसरा सवाल। गोल कद्दू और फुटबॉल में क्या फर्क होता है? गोल कद्दू और फुटबॉल में ये फर्क है कि क्योंकि कद्दू फुटबॉल में हवा भरी है होती है, और कद्दू फुटबॉल में हवा में भरी होती कूदा है। भरा होता है। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों, आप इतने अच्छे बच्चे हैं कि इतने सारे एक साथ जवाब दे रहे हैं, तो आप एक के बाद एक जवाब देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, है ना? चलिए अब तीसरा सवाल। गोल कद्दू को क्या कहते हैं और क्या कहते हैं? कद्दू बताइए क्या कहते हैं गोल कद्दू को? और शकरकंदी कद्दू। हाँ, वेरी गुड, गोल कद्दू को और शकरकंदी कद्दू जी हाँ, शकरकंदी कद्दू कद्दू कहते कहा हैं। जाता है। वेरी गुड। चलिए अब चौथा सवाल पढ़ें। कद्दू कद्दू घरेलू को घरेलू तरकारी क्यों कहा गया है? जी हाँ, क्यों कहा क्योंकि गया है? कद्दू घर में भी क्योंकि कद्दू घर में भी कद्दू उगा सकते हैं। जी हाँ, वेरी गुड, क्योंकि कद्दू हाँ घर में भी हम पैदा कर सकते हैं उसे, घर के अंदर भी उसके हम लगा सकते हैं उसको। चलिए पांचवा सवाल पढ़ें। कद्दू और गाजर में के क्या हलवे में फर्क क्या होता है? फर्क है? हलवे में क्या फर्क है? हाँ, तो देखिए हमने कुछ देर गाजर पहले का पढ़ा। हलवा हाँ, गाजर का हलवा लाल लाल होता है और वेरी हाँ, कद्दू का हलवा मीठे अंगूर के रंग का होता है। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, माशाल्लाह। कद्दू का हलवा जो होता है मीठा, वो अंगूरी रंग का होता है और गाजर का हलवा सुर्ख रंग का होता है ना? सुर्ख अनार के रंग की तरह होता है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब बताइए, पढ़िए, छठा सवाल पढ़ें। बच्चों कौन से कद्दू को रखना पड़ता है या टोकरी में लेटाना पड़ता है। हाँ, तो बताइए कि कौन सा वो कद्दू है लौकी जिसे खड़ा रखना पड़ता है? लौकी। प्यारे बच्चों, कौन सा है? गौर करें, लौकी कद्दू तो एक ही है ना, हमें नाम से क्या लेना है? हमें तो ये बताना कद्दू है यहाँ पर कि कौन सा वो कद्दू है जिसे टोकरी में लिटाना पड़ता है, जो बच्ची की तरह नजर आता है। लंबा कद्दू। हाँ, लंबा वेरी कद्दू। गुड,
बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने। चलिए मैं आप छठा सवाल मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आप जवाब दें। हाँ। सॉरी, सातवां सवाल मैं पढ़ता हूँ। बच्चों, फुटबॉल की तरह गोल मटोल कौन से कद्दू होते हैं? हाँ, कद्दू। बॉल की तरह गोल मटोल मीठे शकरकंदी कद्दू होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। हाँ, फुटबॉल की तरह गोल मटोल कौन से शकरकंदी कद्दू होते हैं ना? अच्छा, चलिए अब मैं आठवां सवाल मैं पढ़ता हूँ कि हाँ। किसके ठाठ निराले किसके? हैं? बताइए, पूरे जुमले में तरबूज जवाब के दे। ठाठ निराले हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिए हैं आपने, माशाल्लाह। तरबूज के ठाठ निराले निराले हैं। जी हाँ। अब चलिए नौवां सवाल मैं पढ़ता हूँ। लेटा हुआ कद्दू कैसा दिखाई देता है? लेटा हुआ कद्दू ऐसा दिखाई देता है कि इसी हाँ, जैसे पालने में। पालने में कोई बच्चा सो रहा हो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। लेटा हुआ कद्दू ऐसा नजर आता है जैसे कोई पालने में बच्चा सोया हुआ हो लंबे। अब चलें 10वां सवाल पढ़ते हैं। कद्दू में क्या भरा हुआ होता कद्दू है? में गूदा भरा होता है। कद्दू में हम्म। गूदा भरा हुआ होता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छे से सवालात के जवाब दिए। अब चलिए आप आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आप घर काम क्या है, अब गौर से सुनिएगा ये घर काम क्या है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सर। हाँ, तो सुनिए, आपका घर काम है कि कद्दू उर्फ लौकी खाने के 10 फायदे लिखने हैं आपको, है ना? आप मालूम करें, 10 फायदे लिखें। अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे कद्दू के फायदों का जिक्र किया है। ठीक है प्यारे बच्चों? हाँ, प्यारे बच्चों, को बहुत पसंद था प्यारे ये बच्चों, बात। आज का और सबक। इसे जी प्यारे बच्चों, सुनिए कि आप आज का सबक हमारा इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, महफूज रहें। मिलते हैं अगले सबक में। और प्यारे बच्चों, एक बात का और ख्याल रखें कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त और सहेलियों को शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि हमारे पास ऑनलाइन तालीम शुरू है। और जिन बच्चों ने अभी तक जो लेसन्स पहले हो चुके हैं और वो अभी तक नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पे जाकर पूरे लेसन देख सकते हैं। तो सब बताएंगे आप लोग? यस सर।